हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय लौकिकीकरण। इसी के अंतर्गत आज हम लौकिकीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को जानेंगे। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने लौकिकीकरण के प्रभाव और उनके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख किया है। उन्हीं उल्लेखों को हम आज इस वीडियो में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने बताया है पवित्रता और अपवित्रता की धारणा में परिवर्तन। देखिए, पहले क्या था कि भारतीय समाज में पवित्रता और अपवित्रता को लेके जातिवाद में लेकर ऊंच नीच की भावना और खान पीन बहुत सारे नियम बने हुए थे, जिसके अंतर्गत रह के सब उसका पालन करके ही अपना जीवनचर्या चलाते थे। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में देखा जाए तो पहले जो परिस्थितियाँ थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, जिनमें से हम बहुत सारे परिवर्तन को अब हम देख सकते हैं। पहले क्या था, मासिक धर्म के समय स्त्रियाँ खाना नहीं बना सकती थी, बड़ों को खाना परोस नहीं सकती थी, पूजन वगैरह नहीं कर सकती थी। और कई बार ये भी देखा जाता था कि जो ब्राह्मण वर्ग होते थे वो प्याज लहसुन वगैरह या मांस मदिरा वगैरह नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे प्रचलन थी जो कि आज के समय में बदल चुका है। देखिए, ऐसा भी देखा जाता है कि आज के समय में जो परंपरागत पवित्र और अपवित्र संबंधित जो विचार थे, उसमें जो परिवर्तन आए हैं वो ज़्यादातर लोग तार्किकता और स्वास्थ्य के नियमों के आधार पर अब किसी भी चीज़ को स्वीकार और अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले परखते हैं कि क्या उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कौन से नियम उनके लिए अच्छे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये स्थिति लौकिकीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को पोषक देती है। यानी यही सोच विचार कहीं ना कहीं जो लौकिकीकरण है इसको बढ़ावा देती है। दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं जीवन चक्र और संस्कार में परिवर्तन। देखिए, हिंदुओं को अपने जीवन काल में यानी कि दैनिक जीवन में अनेक धार्मिक कर्मकांड और संस्कार संपन्न करने होते थे। लौकिकीकरण के प्रभाव के कारण इन संस्थाओं को जो संक्षिप्तीकरण हुआ है, कुछ संस्कार जैसे नामकरण, चौल और उपाकर्म आदि तो अब खत्म हो चुकी हैं। कुछ समय पूर्व लड़कियों की यौवन प्रारंभ में भी कुछ कर्मकांड किए जाते थे जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण और उच्च जातियों में विधवा का मुंडन जो होता था वो भी पूरी तरह से त्याग दिया गया है। कुछ संस्कारों को तो एक साथ मिला दिया गया है, जैसे विवाह संस्कार के प्रारंभ में उपनयन संस्कार और बाद में गर्भधारण संस्कार साथ साथ ही संपन्न करा दिया जाता है। इसी के साथ विवाह संस्कार तो बहुत ही संक्षिप्त कर दिया गया है, यानी प्राचीन समय में विवाह संस्कार संपन्न करने में 5 से 7 दिन लगते थे, जो कि अब कई घंटों में यानी कुछ ही घंटों में समाप्त कर दिए जाते हैं। श्रीनिवास जी कहते हैं कि ये सब लौकिकीकरण की वृद्धि के सूचक हैं। लौकिकीकरण का एक प्रमाण वर्तमान में दहेज प्रथा का बढ़ता महत्व भी है। दहेज निरोधक अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भी दहेज का महत्व कम नहीं हुआ है। आज अधिक दहेज देना व लेना सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाने लगा है। तो ये भी कहीं ना कहीं जीवन चक्र और जो संस्कार है उसके परिवर्तन के सूचक है, क्योंकि ये हमारे पहले सामाजिक परंपरा में नहीं थी। अब दैनिक कर्मकांड जैसे संध्या, पूजन, स्नान या पूजा, आहुति, वेद पाठ और ईश्वर द्वारा पूजा, ये सभी अब कम देखने को मिलते हैं। आज शिक्षा को जो स्त्रियों के लिए भी आवश्यक माना जाने लगा है। कई बार तो माता पिता लड़की तक पढ़ाते रहते हैं जब तक कि कोई अच्छा उसे वर प्राप्त न हो जाए। तो ये भी सामाजिक परिवर्तन का सूचक है, जो कि लौकिकीकरण के अंतर्गत ही आता है। नगरों में धार्मिक समारोह, त्योहारों, उत्सव और संस्कारों के समय पुरोहितों और धार्मिक पुरुषों के स्थान पर नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। ये भी जो नवीनीकरण है ये भी लौकिकीकरण के कारण है। धार्मिक संगीत अब फिल्मी धुनों के आधार पर रचे गए हैं। यहाँ तक कि जो भजन या रामायण कीर्तन जो होते भी हैं, जो साउंड ज़्यादा लगा के देखिए हर समय गांव में चल रहे हैं, वो भी फिल्मी धुन पे बना के चलते हैं, यानी जो फिल्मी तर्ज होते हैं उन पे चलते हैं। और शिक्षा आधुनिक समय में पुरोहित और ब्राह्मणों की जो प्रतिष्ठा है वो भी हर जगह उनको बुलाना या कर्मकांड को कराना भी कम ही महत्व देते हैं, क्योंकि अब हर कोई संस्कृत या पढ़ना जानता है। अब ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं, तो ज़्यादातर कर्मकांडों को वो अपने से ही कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्थितियाँ भारत में लौकिकीकरण को बढ़ावा देती हैं।
वहीं तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री लिखते हैं सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। देखिए लौकिकीकरण के कारण भारतीय समाज की संरचना में भी परिवर्तन हुआ है। भारतीय समाज की संरचना के मुख्य तत्व जाति, ग्रामीण समुदाय और परिवार हैं। इन तीनों पर लौकिकीकरण का प्रभाव पड़ा है। इन तीनों पर प्रभाव को बताते हुए समाजशास्त्री लिखते हैं, जैसे कि पहले जाति संरचना पे प्रभाव को लिखते हुए कहते हैं कि पश्चिमीकरण, यातायात और संचार के साधनों में और जो नगरीकरण है या औद्योगिकरण के कारण जातिवाद तो खत्म हुई, अस्पृश्यता तो खत्म हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी बदलाव भी आए। देखिए अब व्यक्ति का मूल्यांकन जाति के स्थान पर नहीं, उसके गुणों के स्थान पर किया जाता है। इस प्रकार लौकिकीकरण ने जाति को नई दिशा दी है और इसके परंपरागत स्वरूप को बदल दिया है, ये समाजशास्त्री कहते हैं। वहीं फिर वो बताते हैं ग्रामीण समुदाय पर जो प्रभाव बताते हैं, वो कहते हैं कि लौकिकीकरण के कारण ग्रामीण समुदाय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पिछले कुछ दशकों में, विशेषकर दूसरे महायुद्ध के बाद से ही ग्रामीण समुदाय में यातायात और संचार के साधन जो हैं वो बढ़े और साथ ही जो वयस्क मताधिकार, स्वायत्त शासन और अस्पृश्यता उन्मूलन जो नियम पारित हुए या शिक्षा और समुदाय का जो विकास योजना चलाया गया, इन सभी कारणों से गांव में जो आकांक्षाएं हैं, शिक्षा को बढ़ाना और नए नए तकनीकों को बताना करना, ये सभी धारणाओं में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मतलब जो पहले जो धारणाएं थी अब वो नहीं रह गई हैं गांव में। अब गांव शिक्षा और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लालसे में जीते हैं। मतलब वो अच्छी शिक्षा और अच्छे पर्यावरण चाहते हैं, जो अपना आवरण है मतलब उसे बदल रहे हैं। दूसरी ओर गांव उच्च जातियों और अछूतों या जमींदारों या काश्तकारों या जो पहले जो पद्धतियाँ थीं, ये सब नहीं रह गई। अब तो प्रगतिशील तत्व के और अलग अलग प्रतिद्वंदी गुटों के बीच संघर्ष की जो रंगभूमि है, अब इसे बना के भी गाँव आगे बढ़ रहा है। आज गाँव का जीवन पहले की अपेक्षा अधिक उन्मूलन दिखता है, क्योंकि अपवित्रता की धारणा पर जोर दिया जाता है और गांव में लौकिकीकरण और राजनीतिकरण बढ़ रहा है। गांव वाले अब कुआं, सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, नल, बिजली आदि की मांग भी अब जो ये मतलब ये सब पूर्ति अब होने लगी है। तो ये सभी कहीं ना कहीं लौकिकीकरण को बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ परिवार पर जो प्रभाव पड़ा है उसे बताते हुए समाजशास्त्री लिखते हैं कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव परिवार पर काफ़ी पड़ा, क्योंकि प्राचीन समय में भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था अधिक प्रचलन था, जिसमें जो बड़े होते थे व्यक्ति, उनको सबसे ऊंचा पद दिया जाता था और उन्हीं के हाथ में सारे अधिकार होते थे। लेकिन वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार की संख्या बढ़ रही है। परिवार में निकट के रिश्तेदारों के अतिरिक्त अन्य रिश्तेदारों का महत्व भी अब घट गया है। छोटे और नगरीय परिवार में तो वयस्क व्यक्ति होते ही नहीं हैं। नई पीढ़ी के लोगों को धार्मिक कृत्य करने व पवित्रता के नियमों का पालन करने के लिए दबाव डालने वाला भी कोई नहीं है। स्त्री शिक्षा के कारण छोटी लड़कियां स्कूल जाती हैं और उन्हें माँ या दादी के पास बैठकर धर्म संबंधित कोई बात सीखने को ही नहीं मिलती है। आधुनिक शिक्षित स्त्रियों के पास परंपरागत संस्कृति का वह ज्ञान नहीं है जिसे वे अपने बच्चों को दे सकें। स्थान मूलक गतिशीलता के कारण संयुक्त परिवार के सदस्य नगरों और औद्योगिक केंद्रों में काम करने लगे हैं, जिसके कारण संयुक्त परिवार अब विघटित हो गया है। बड़े बड़े नगरों में कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो परंपरागत संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। वे संगठन मनोरंजन के क्षेत्र में वही कार्य करते हैं जो परंपरा रूप से परिवार किया करते थे। इस प्रकार वर्तमान समय में परिवार के धार्मिक कार्यों में कमी हुई है और उनके धर्मनिरपेक्ष और लौकिक विश्वासों को जो ग्रहण किया गया है, ये लौकिकीकरण को बढ़ावा दे रहा है। चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री लिखते हैं परंपरात्मक धर्म में परिवर्तन। देखिए लौकिकीकरण ने मठों और मठाधीशों को भी प्रभावित किया है। राज्य ने मठों के प्रबंधन में हस्तक्षेप किया है और इस संदर्भ में कई नए कानून भी बनाए हैं। भूमि संबंधित अधिनियमों में मठों की भूमि छीन ली है। शिक्षित हिंदुओं में यह भावना बढ़ी है कि धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का उपयोग शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। मठों की आय में भी कमी होने से मठाधीश धन संग्रह के लिए संपर्क बढ़ाने व यात्रा करने लगे हैं। कई राजनीतिज्ञ भी मठाधीशों से संपर्क करने लगे हैं ताकि उन्हें जन समर्थन प्राप्त हो जाए। कुछ राज्यों ने मंदिर में दी जाने वाली पशु बलि को भी अपराध घोषित कर दिया गया है। लौकिकीकरण की प्रक्रिया के कारण
धार्मिक कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों और संकीर्ण मनोवृत्तियों के प्रति अब विरोध बढ़ रहा है और उनके स्थान पर उदारता और सहिष्णुता को अपनाया जा रहा है। देखिए, इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं। परिवार, जाति, ग्रामीण समुदाय, धर्म, पवित्रता की धारणा, कर्मकांड, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और मनोरंजनात्मक सभी स्थानों में अनेक परिवर्तन घटित हो रहे हैं और वे परिवर्तन नए आयाम ग्रहण कर रहे हैं जो अधिक वैज्ञानिक, तार्किक और मानवतावादी और बौद्धिक है।